नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। और ये जो इस टॉपिक की है अपडेटेड वीडियो है। इससे पहले भी एक वीडियो आई थी सेम टॉपिक पे, बहुत पहले आई थी वो, मतलब चैनल की स्टार्टिंग की वीडियोज़ में से कुछ वीडियो थी वो। और इस वीडियो में बैकग्राउंड म्यूज़िक आ गया था तो बहुत ख़राब हो गई थी, कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सोचा कि उन्हें इस पर एक अपडेटेड वीडियो लाई जाए। और आई एम सो सॉरी उस वीडियो के लिए, आई नो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग होता है बैकग्राउंड म्यूज़िक। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, सेम चीज़ें हैं, इन दोनों का क्या मीनिंग होता है, एग्जांपल्स देखेंगे और क्या इनके बीच में डिफरेंस होता है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक देखना आप इस वीडियो को ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ पाए। और अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। कभी भी कोई भी डाउट होने, मतलब कि मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर बीच में कोई भी डाउट आए आपको कि आपको लगे कि हाँ मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, वीडियो पॉज करो, नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दो। ठीक है, तो क्योंकि डाउट है ना, लास्ट में अगर वीडियो देखोगे, लास्ट तक देखोगे वीडियो को, तो आपका डाउट क्या पता वो हट जाए या मतलब आप वो भूल जाओ उस डाउट को, तो उसी टाइम कमेंट सेक्शन में वो डाउट लिख दो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हर एक कंपनी में होता है कि हम अपने फाइनेंस को या अपने पैसों को या अपने बिजनेस को कैसे मैनेज करने वाले हैं। ठीक है, उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं कि फाइनेंस का कैसे मैनेजमेंट होगा, बेसिकली वो है। और इसके दो मेजर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, जो वो होते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक के बस यही दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिस पे कंपनी का फाइनेंस वो डिपेंड करता है, कंपनी डिपेंड करती है, वो ये दो चीज़ें होती हैं। तो आप ये समझ गए कि दोनों टॉपिक कहाँ से आए, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दोनों टर्म्स हैं, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, अभी एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। भाई दो तरीके के लोग होते हैं, ठीक है, जैसे ये दो तरीके के लोग आपके सामने हैं। लेफ्ट वाला बंदा है ना, क्या सोचता है हमेशा कि कैसे प्रॉफिट कमाए जा सके, ठीक है, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, कि कम समय में हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना पाए। और जो राइट वाला बंदा है ये सोचता है कि कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सके, कैसे हम अपनी वेल्थ को जनरेट कर सकें कि हमें लंबे समय में प्रॉफिट मिले, तो उसको हम लॉन्ग टर्म वेल्थ बोल सकते हैं। तो जो लेफ्ट वाला बंदा है वो शॉर्ट टर्म में सोच रहा है कि हाँ भाई हमने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, हम प्रॉफिट अर्न करेंगे, हम अपने मार्केट में बने रहेंगे। ठीक है, राइट वाला बंदा सोच रहा है हमने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, हमें लंबे समय तक चलाना है इस बिजनेस को। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ले सकते हो। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट जो क्या बोलते हैं कि छोटी छोटी कंपनीज होती हैं, वो क्या होती हैं कि हाँ भाई अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, हम अभी प्रॉफिट करेंगे, अपने कॉस्ट को वो करेंगे, मीट करेंगे और प्रॉफिट वगैरह कमा के, और आगे का वो नहीं सोचते हैं ज़्यादा। लॉन्ग टर्म वेल्थ, जैसे कि अभी आपने बहुत एक ट्रेंडिंग टॉपिक था रिलायंस जियो, उसने स्टार्टिंग में अपने प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचा, उसने सोचा हम वेल्थ जनरेट करेंगे, तो उसने स्टार्टिंग में सब कुछ फ्री दिया कस्टमर्स को, उसके बाद अभी देखो वो कितना प्रॉफिट कमा रही है। ठीक है, तो ये दो तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं और इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है। लेफ्ट वाले को अगर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट सोच रहे हो आप तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बोलोगे, और अगर लॉन्ग टर्म वेल्थ सोच रहे हो अपनी कंपनी के लिए तो उसको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बोलोगे। तो यही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, क्योंकि आगे जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ना तो उसमें ये एग्जाम्पल ज़रूर यूज़ होगा। तो अभी पढ़ लेते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, क्योंकि लिखने के लिए भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना हमारे पास। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द ट्रेडिशनल अप्रोच। इन दिस प्रोसेस कंपनीज अंडरगो टू डिटरमाइन द बेस्ट आउटपुट एंड प्राइस लेवल इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज इट्स रिटर्न। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ट्रेडिशनल अप्रोच बोली गई है। क्यों बोली गई है? क्योंकि भाई पहले के बिजनेस का थिंकिंग ये होता था कि हाँ भाई प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे, तो पहले यूज़ होता था बहुत ज़्यादा ये। और इस अप्रोच इस प्रोसेस में क्या होता है, कंपनीज जो होती हैं वो अपने आउटपुट और प्राइस लेवल को इस हिसाब से तय करती है ना कि हमारा आउटपुट इतना होगा, हम अपने आउटपुट का प्राइस इतना रखेंगे कि इतने रुपए में हमारा सामान बिकेगा, ताकि मैक्सिमम रिटर्न जनरेट कर सकें। कंपनी अपनी कॉस्ट देखती है, हाँ भाई इतनी कॉस्ट है, उससे इतना मार्जिन रख के हमारा आउटपुट बिक जाएगा। तो मैक्सिमम रिटर्न्स के लिए कंपनीज यहाँ पे काम कर रही हैं। द कंपनी विल यूजुअली एडजस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स सच एज प्रोडक्शन कॉस्ट, सेल प्राइस एंड आउटपुट लेवल एज अ वे ऑफ रीचिंग इट्स प्रॉफिट गोल। तो ये इन तीन चीज़ों में वेरिएशन करके, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगी, हमारे कितने रुपए लगने वाले हैं उस चीज़ को बनाने के लिए, वो चीज़ कितने में बिकेगी, और आउटपुट लेवल्स क्या होंगे, कितनी हमें चीज़ें बनानी है, वो इन चीज़ों में वेरिएशन करके क्या करती है, मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करने की कोशिश करती है इस केस में कंपनी। द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज इज टू अर्न एटलीस्ट सेटिस्फैक्ट्री रिटर्न्स ऑन द फंड्स इन्वेस्टेड टू सस्टेन इन द मार्केट फॉर लॉन्गर पीरियड। तो इसमें क्या होता है, थिंकिंग क्या होती है बिजनेस की कि भाई सेटिस्फैक्ट्री रिटर्न तो आ जाए, कम से कम हमारी कॉस्ट है ना उससे ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिल जाए या उससे ज़्यादा हमें रेवेन्यू मिल जाए, ताकि हमारा मार्जिन एक निकल जाए, ताकि हम मार्केट में बने रहें। तो ये होती थी उस टाइम पे थिंकिंग फर्म्स की या बिजनेसेस की।
ऑन द अदर हैंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। अब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को हर एक बिजनेस बोलता है हाँ भाई हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं। एंड अप्रोप्रिएट गोल ऑफ अ फर्म, कि कोई भी फर्म है ना उसका अप्रोप्रिएट गोल जो होगा वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ही होगा। अकॉर्डिंग टू वेल्थ मैक्सिमाइजेशन द मैनेजर शुड टेक डिसीजंस दैट मैक्सिमाइज द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर्स और शेयर होल्डर्स वेल्थ। अब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में कंपनीज प्रॉफिट नहीं कर रही हैं कि हाँ भाई जल्दी से हमें प्रॉफिट मिल जाए, हमारा कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए, हमारा रेवेन्यू बन जाए, ऐसा नहीं कर रही हैं। वो शेयर होल्डर्स पे देख रही हैं, वो ऐसे काम कर रही हैं ना ताकि हमारी कंपनी की नेट प्रेजेंट वैल्यू बढ़े, कि हमारी कंपनी की जो वर्थ है ना, हमारी कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानेंगे। अगर उसकी वर्थ बनेगी तो शेयर होल्डर्स ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे उस कंपनी में, शेयर होल्डर्स ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो उनकी वेल्थ बनेगी। क्या होगा? मार्केट प्राइस बढ़ेगा उस कंपनी का, ठीक है। जो भी उस कंपनी का स्टॉक होगा वो उस कंपनी का स्टॉक ऊपर जाएगा। तो इस चीज़ पे काम करती हैं यहाँ पे कंपनियाँ ये नहीं सोचती हैं कि हमें प्रॉफिट चाहिए बस, नहीं, हमें वेल्थ चाहिए, हमें लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना है मार्केट में। और मार्केट कंपेटिटिव है, हम प्राइस बढ़ा के या आउटपुट बढ़ा के हम प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते हैं, हमें वेल्थ अर्न करनी है। वेल्थ अर्न करेंगे तो ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट्स हमें आएंगे ही आएंगे। द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल implies दैट फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फर्म इज टू मैक्सिमाइज द मार्केट वैल्यू ऑफ इट्स शेयर्स। जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ानी है ना, तो कैसे बढ़ेगी शेयर होल्डर्स की वेल्थ? शेयर होल्डर्स ने आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो हमारे जो कंपनी की शेयर्स हैं या अपने हमारी कंपनी के स्टॉक्स हैं उसको इंक्रीज़ करना है। वो इंक्रीज़ कैसे होगा? जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी कंपनी में इंटरेस्ट दिखाएंगे, ठीक है। वो कैसे होगा? अपने कंपनी की वेल्थ बढ़ा के या ऐसे काम करके जिससे आपकी कंपनी ऊपर आए, मतलब नज़रों में ऊपर आए, ऐसे प्रॉफिट में ऊपर ना आए, प्रॉफिट में भी आए ठीक है, लेकिन नज़रों में, वेल्थ पे ज़्यादा इस पर ध्यान दिया जाता है। अब यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं, इसमें हम कुछ 5 डिफरेंस डिस्कस करेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के। ये ऐसा नहीं है कि 5 ही डिफरेंस होते हैं भाई, अगर आप ये टॉपिक एक बार समझ गए तो आप इसके बथेरे डिफरेंस लिख सकते हो, मतलब एक डिफरेंस से भी दूसरा डिफरेंस निकाल सकता है। तो 5 मेन डिफरेंस क्या क्या होते हैं इसके? पहला होता है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी इज टू अर्न लार्जर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना होता है या प्रॉफिट कमाना होता है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या है? इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव हाईएस्ट मार्केट वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक, कि आपका स्टॉक जो मार्केट में है उसकी हाईएस्ट वैल्यू बनानी है, आपको शेयर होल्डर्स की वेल्थ बनानी है, ठीक है। हमें प्रॉफिट नहीं बनाना है, हमें क्या होता है अपने शेयर्स के प्राइसेस को बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ेगा भाई? काम करो अपनी कंपनी में, कोई ऐसे काम करो जिसमें क्या बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी कंपनी में इंटरेस्ट लें और आपके मार्केट वैल्यू बढ़े आपकी कंपनी की। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या है? इट एम्फसाइजेज शॉर्ट टर्म। ऑन द अदर हैंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या है? इट एम्फसाइजेज लॉन्ग टर्म। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था कि जो लेफ्ट वाला बंदा है वो शॉर्ट टर्म सोच रहा था कि हाँ भाई जल्दी जल्दी कैसे हमारे पास प्रॉफिट आ जाए। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में राइट वाला बंदा क्या सोच रहा था कि भाई लॉन्ग टर्म में कैसे हमारी कंपनी को सस्टेन करना है या लॉन्ग टर्म में कैसे हमें ग्रो करना है कंपनी को। थर्ड होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ऑन द अदर हैंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसीडर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब इसका क्या मतलब है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक ऐसी चीज़ होती है कि आपको अगर आज कोई 1 रुपये दे रहा है ना और कल कोई 1 रुपये दे रहा है तो आज की 1 रुपये भाई आपके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टाइम वैल्यू ऑफ मनी रेफर्स द मनी रिसीवेबल टुडे इज मोर वैल्यूएबल देन द मनी विच इज गोइंग टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हम नहीं सोच रहे फ्यूचर की, हम नहीं देख रहे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, हम बोलते हैं भाई आज हमें पैसे चाहिए, आज हमें प्रॉफिट बनाना है अपनी कंपनी में। तो इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है कि आज अगर हम करंट में सारे अपने ऑपरेशंस कर रहे हैं कि करंट में हमें प्रॉफिट कमाना है, करंट में सब कुछ करना है, तो उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी आप यूज़ नहीं करोगे। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या होता है? आप लॉन्ग टर्म की सोच रहे हो, लंबे समय की सोच रहे हो, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट लाना ही पड़ेगा कि आज अगर हम इतना काम कर रहे हैं, इतनी कॉस्ट लगा रहे हैं, तो फ्यूचर में हमें इतने रिटर्न्स मिलने वाले हैं, रिटर्न्स मिलेंगे या वेल्थ मिलेगी फ्यूचर में। तो लॉन्ग टर्म का आप सोच के चल रहे हो, तो इसलिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको यूज़ करनी पड़ेगी। फोर्थ होता है इट इग्नोर्स रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में रिस्क और अनसर्टेनिटी नहीं देखी जाती है, क्योंकि अनसर्टेनिटी क्या होती है? अगर आप फ्यूचर की सोच रहे हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में आप फ्यूचर की नहीं सोच रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि आज हम कैसे प्रॉफिट बना पाए बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें रिस्क और अनसर्टेनिटी नहीं है, क्योंकि आप ऐसे ऑपरेशंस करोगे, ऐसे आप अपने काम ही ऐसे करोगे ना कि जिसमें रिस्क और अनसर्टेनिटी नहीं होगा। आपको आउटपुट इतने बनाने हैं, प्राइस इतना रखना है, आपको इतना प्रॉफिट मिल रहा है, ये आपका
पहले से डिसाइडेड है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या है, इट रिकग्नाइजेज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, क्योंकि इसमें आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो कि हमें लॉन्ग टर्म में कैसे ग्रो करना है या लॉन्ग टर्म में कैसे शेयर होल्डर्स की वेल्थ को बढ़ाना है, तो उसमें रिस्क और अनसर्टेनिटी आ जाती है कि कल को अगर ये हुआ तो क्या होगा, ये हुआ तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें। लास्ट होता है profit maximization objective leads to exploiting employees and consumers. It leads to inequalities and lower human values. On the other hand, wealth maximization provides efficient allocation of resources. It ensures the economic interest of the society. अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या है कि कंपनी क्या सोच रही है, हमें प्रॉफिट कैसे बनाना है। प्रॉफिट कैसे बनेगा भाई, कॉस्ट को अपने नीचे कर दो और अपने रेवेन्यूज़ को बढ़ा दो कि आपके रिटर्न्स ज़्यादा आने चाहिए, आपको इन्वेस्ट ज़्यादा ना करना पड़े। तो उसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लॉइट किया जाता है कि एम्प्लॉयज़ को अच्छे से सैलरी नहीं दे रहे हैं, उनको ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं दे रहे हैं, कंज्यूमर्स के जो प्रोडक्ट हैं उसमें कुछ ना कुछ कटौती कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में ये चीज़ देखी जाती थी। लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है कि सब कुछ काम अच्छे से हो रहा है, जो भी रिसोर्सेज जहाँ पे भी यूज़ हो रहे हैं वहाँ पे उनको लगाओ जहाँ पे अगर उनकी नीड है तो, ठीक है। और वहाँ पे सोसाइटी का भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखा जाता था कि सोसाइटी को भी देख के चला जाता है, क्योंकि सोसाइटी में से ही आएंगे भाई हमारे शेयर होल्डर्स जो भी होंगे, तभी आपकी कंपनी की वेल्थ बढ़ेगी। ऑलराइट, तो हमेशा इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्राडिक्शन होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ज़्यादा अच्छा है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ज़्यादा अच्छा है। हम भी कुछ नहीं कह सकते कि कौन सा अच्छा है। पहले प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यूज़ होता था, ये ऐसा नहीं कह सकते कि बुरी चीज़ है, नहीं। अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वो सारे ऐसे ऑपरेशंस कर रहा है जिससे उसके प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं, तो बुरी चीज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन बिजनेस का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अगर उसको लगता है कि हाँ भाई लॉन्ग टर्म में अगर वो प्रॉफिट बना पाएगी या लॉन्ग टर्म में ऐसे उसके ऑपरेशंस हैं कि आपको रिटर्न आएगा, तो आप वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाओ। लेकिन अगर आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में हमें कुछ वो पता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं, आज का हमें प्रॉफिट बनाना है, तो आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ अपने बिजनेस को लेके जाओगे। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे, और पिछली वीडियो से तो ठीक ही थी ये वीडियो, आई नो। तो लाइक कर देना इस वीडियो को प्लीज़ अगर पसंद आई तो, और लाइक कर रहे हो तो लाइक करते करते सब्सक्राइब भी कर देना, या सब्सक्राइब कर रहे हो तो सब्सक्राइब करते करते लाइक कर देना। और अगर डाउट होगा कोई, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो। बिंदास कोई भी डाउट हो सकता है, ऐसा मत सोचो कि क्या सोचेंगे सर या क्या सोचेगा सोनू। आप कुछ भी लिख दो डाउट में, जो भी आपका डाउट है वो इस टॉपिक से रिलेटेड लिख सकते हो आप नीचे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।